वर्क प्लेस पे हैं और यहाँ पे हम बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अकेले तो रह नहीं सकते ना हम कहीं पर भी, तो हमें चाहिए कुछ अच्छे फ्रेंड्स। लेकिन क्या वर्क प्लेस पे फ्रेंड्स बनाना सही चीज है? अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड सेशन। यस, मुझसे बहुत टाइम पहले पूछा गया था और आज इसका आंसर आ रहा है, और ये है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एट वर्क प्लेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं 5 बहुत ही सिंपल सी टिप्स बिना टाइम वेस्ट करे। और इससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसे भी सब्सक्राइब करिए, वहां पे यही सारे सेशंस इंग्लिश में देख लीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है क्लियर योर माइंडसेट। आपको फ्रेंड्स क्यों चाहिए वर्क प्लेस पे, ये माइंडसेट पहले से क्लियर करिए। किस लिए चाहिए मुझे चाहिए गॉसिप्स के लिए, मुझे चाहिए टाइम पास के लिए, मुझे चाहिए लंच के लिए। तीनों चीजें क्लियर करती हूँ। गॉसिप्स के लिए क्यों चाहिए? आज मैं किसी के लिए गॉसिप करूंगी, कल कोई मेरे बारे में करेगा, राइट? मुझे टाइम पास के लिए चाहिए। टाइम पास क्यों करना है मुझे ऑफिस में? क्यों? मेरे पास काम नहीं है। काम नहीं है तो मांगिए जाकर, मैनेजर से जरूर काम मांगिए, खुद ढूंढिए। काम की कोई कमी नहीं होती है। खुद सीखने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि आप तो एचआर हो तो आप तो यही कहोगे कि कंपनी का बहुत सारा काम ले लो अपने सर पे। जी नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है आप अपने प्रोफाइल की सारी चीजें सीख चुके हैं उस कंपनी से, तो मूव कर लीजिए, बिल्कुल उसको दीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए एंड देन मूव। लेकिन टाइम पास करने वहां पे नहीं बैठेंगे सालों तक कि हाँ जी अब मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, अब तो चलो अब जम के पॉलिटिक्स खेलेंगे सबके साथ, राइट? तो टाइम पास के लिए हमें नहीं चाहिए। थर्ड, लंच के लिए। यस, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो सब मुझसे कहते हैं यार लंच करना है तो फ्रेंड्स चाहिए। पहली बात तो लंच के बहुत बार टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात, लंच के लिए फ्रेंड्स की कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप कलीग्स हैं तो किसी के साथ भी लंच कर सकते हैं, राइट? आगे भी मैं नेक्स्ट चीजों में बताऊंगी कि आप जब लंच कर रहे हैं तो कुछ एथिक्स हैं उनको जरूर फॉलो करें, आपके फ्रेंड्स हमेशा मेंटेन रहेंगे, राइट? तो लंच के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक फ्रेंड्स नहीं बनते हैं कि यू नो आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम योर फ्रेंड, इस तरीके से नहीं होता है। लंच आप किसी के साथ भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपना खाना खाते रहें, किसी के भी साथ बैठेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं होता। ओके, सो चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड, क्लियर बॉन्डिंग। यस, जिससे भी बॉन्डिंग हो उससे क्लियर बॉन्डिंग रखें। प्रोफेशनल प्रोफेशनल है, पर्सनल पर्सनल है। मतलब अब इसका क्या मतलब है? हम तो प्रोफेशनल में ही हैं, यस बिल्कुल हम प्रोफेशनल में हैं, लेकिन कहीं आपको अगर किसी से पर्सनल फ्रेंडशिप वाला सीन क्रिएट करने का मन है, आपको ऐसा लगता है कि यार ये मुझे अच्छी लग गई, अच्छा लग गया, ऐसा कुछ है, तो प्लीज उस मैटर को बिल्कुल डिफरेंट रखें और अपने प्रोफेशनल को साथ में डिफरेंट रखें। आई नो ये हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप्स को वर्क प्लेस पे बिल्कुल भी ना करें। काम करने जा रहे हैं तो काम ही करें। फिर भी अगर आप कोई बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं, बेस्ट फ्रेंड मेल मेल, फीमेल फीमेल, ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, मेल फीमेल भी होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है नहीं यार ये पर्सन है जो सच में मेरा बहुत अच्छी फ्रेंड है या मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड लगता है, तो हमेशा बॉन्डिंग को क्लियर रखें। क्लियर एज कि प्रोफेशनल चीजों में कभी भी हमारी पर्सनल चीजें नहीं आएंगी। स्पेसिफिकली डिस्कस करें कि आप मेरे फ्रेंड हो, मुझे पसंद है, सब चीज है, या आप मेरी फ्रेंड हो, आप मुझे पसंद हो, लेकिन हमारा जो ये प्रोफेशनल वाला सीन है ये प्रोफेशनल रहेगा। काम के वक्त सिर्फ काम है, नो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक। मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो एक दूसरे को डिपार्टमेंट की बातें बता रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंशियल चीजें शेयर कर रहे हैं, वो डिफरेंट है, वो ये है। आप एक सिंपल सी चीज सोचिए, हम अपने घर में पर्सनली ही अटैच्ड होते हैं सबसे, लेकिन क्या कंपनी की एक एक बात जाके हम घर में बताते हैं? बता भी नहीं सकते, इतनी सारी बातें होती है कि बता भी नहीं सकते। या फिर कुछ जरूरी बातें भी हैं वो भी हम नहीं सारी शेयर कर पाते हैं, राइट? तो हमें क्यों एक कंपनी का फ्रेंड चाहिए वो सारी चीजें शेयर करने के लिए, राइट? थिंक, क्योंकि हम अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच्ड होते हैं पहले से ही, पर्सनली बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, राइट? या हमारे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी हैं, तो हम क्या उनसे सारी चीजें शेयर करते हैं? नहीं करते। तो फिर कंपनी के केस में ऐसा क्यों हो जाता है कि हम कंपनी के किसी पर्सन से कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें, कुछ हार्ट ब्रेकिंग चीजें, मतलब जो हमें बुरी लग रही होती है मैनेजर की, बॉस की या किसी की भी, वो हम शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ये सोच के कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डोंट डू दिस। क्लियर रखिए बॉन्डिंग। ओके। थर्ड, डोंट इंटरफेयर। एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाने का एक बहुत ही
सरल तरीका है, एंड दैट इज गिविंग स्पेस। यस, जब तक आप स्पेस, फ्रीडम नहीं देंगे, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। तो प्लीज डोंट इंटरफेयर। तेरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, आजकल तू क्या काम कर रहा है, तू क्या सीख रहा है, तू क्या कर रहा है। अरे भैया, क्यों चाहिए आपको, आप अपने पे कंसंट्रेट करो। ये होगा कि आपने वहां के सीक्रेट्स लिए और पास ऑन कर दिए, चाहे आपने नहीं करे। आप कहीं बैठे, आप एक लंच प्लेस पे बैठे, वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं, किसी और ने सुने और वहीं कहीं पास ऑन कर दिए। अब यहाँ क्या होगा, आपने कर दिए, आपकी फ्रेंडशिप एकदम खराब हो जाएगी कुछ दिन में, क्योंकि वो तो ये सोचेगा कि उसने आपको 1 to 1 बताए हैं, राइट। यही चीजें हैं जो फ्रेंड्स हम नहीं बना पाते हैं। यस, आप जितनी ज्यादा बातें करेंगे, जितना ओपन में बातें करेंगे, जितने सबके सामने बात करेंगे, या फिर 1 to 1 भी कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वो सारी चीजें जो आप सीक्रेट पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने एवे ही पूछा था और मैंने तो अपने तक ही रख लिया, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरे के माइंडसेट का आपको नहीं पता, अगर वो किसी भी चीज में, किसी भी चीज के थ्रू फंसता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, वो ये सोचेगा यार मैंने तो इससे शेयर किया था और इसने ही ये चीज लीक करी है, तो वो फ्रेंडशिप जो है वो भी नहीं रहेगी, राइट। सो डोंट इंटरफेयर, डोंट पीप कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप है, लंच में आप एक दूसरे से मिल रहे हो, तो बस ये सारी बातें डिस्कस ना करें। ओके। फोर्थ, अवॉइड गॉसिप्स। अगेन वही है, आप लंच पे बैठे हैं, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि लंच के कुछ एथिक्स होते हैं। डोंट डिस्कस ऑफिस स्टफ। लंच के टाइम बिल्कुल ऑफिस स्टफ ना करें। अपनी कुछ भी आप अलग चीजें डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या पसंद है, आपको ट्रेवलिंग पसंद है, आपको कैसा खाना पसंद है, आपको क्या चीजें पसंद है, इस तरीके की चीजें आप जनरल डिस्कशन कर सकते हैं। जनरल कंपनी से बाहर की कोई भी चीजें, करंट अफेयर्स, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको अच्छा लगता हो बात करना, या दूसरे पर्सन को लगता हो, कोई भी क्रिएटिव आर्ट है, कोई भी फील्ड है, कोई भी स्किल्स है, कुछ भी है, इस तरीके की चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं, बट अवॉइड करें गॉसिप्स। कैसे गॉसिप्स, यार पता है तो जो उस डिपार्टमेंट में ये हुआ था, पता है मैनेजर ने ये बोला, पता है बॉस ये कह रहा था, पता है वो इसकी चमची है, वो उसका चमचा है। वाई, क्यों करना है आपको, ये सब मत कीजिए, राइट। कुछ सीक्रेट्स आपको पता चल गया, अरे यार मैंने तो उधर से सुन लिया, मैंने इधर से सुन लिया, वाई, क्यों, राइट। डोंट डू दिस। तो इसको भी लिमिट करें। सेम वे यही तरीका है जब आप कलीग्स से बात कर रहे हैं, तो कलीग्स की बातें जा जाके मैनेजर्स को ना बताएं, एचआरस को ना बताएं, एचआर मैनेजर्स को ना बताएं। यस, प्लीज ये ना करें। अगर कैजुअली आपकी किसी से कोई बात हुई है, कोई रिजाइन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, प्लीज डोंट कम टू पीपल, डोंट कम टू एचआर लाइक दिस कि आपने कुछ सुनी या किसी ने कहीं से कुछ उड़ती हुई बात सुनी और आपने जाके वो फूंक दी वहां पर। आप कभी भी फ्रेंड्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी एक जो 1 to 1 कम्युनिकेशन होता है, जो उसके एथिक्स होते हैं, आप वो ब्रेक कर रहे हैं। ओके, ऐसे आप कभी रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो इस तरीके की करिए ही मत, सब चीजें ऑफिशियल रखिए कि कोई ऑफिशियल है तो वो ऑफिशियल अलग बात करेगा, जो भी है उसका। और आपने सुनी और जान के बता दी अपने नंबर बढ़ाने के लिए कि यार मैंने बता दी एचआर को, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जब इस तरीके की बातें सुनने में हमारे पास आती हैं, तो हमें भी एचआर के पास आती हैं कंपनी में, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप हमारे गुड फेथ में बात कर रहे हैं। साफ पता चलता है कि आपका कुछ और ही मैटर है, कि आप इतने क्लोज फ्रेंड और उसके आके बातें आप हमें बता रहे हैं, तो उसका क्या मीनिंग है। तो आप तो किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। फाइन, तो डोंट डू दिस सच स्टफ। इतना इन्वॉल्व ही मत होइए इस टाइप के कन्वर्सेशंस में। एक सीधी सी बात ये है कि आपको आपको ऐसी कुछ बातें पता चल जाएं जो आपको बतानी ही पड़ जाएं, या फिर आप जान के ही बताएं। फिफ्थ इज स्पेंड क्वालिटी टाइम, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। जब भी आप साथ में हैं कलीग्स के, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अगर आप बाहर आउटिंग्स पे जाते हैं तो वहां पे भी क्वालिटी टाइम मेंटेन करें। लाइज ना रखें, झूठ ना रखें। प्रोफेशनल पर्सनल चीजें आपने अलग रखी हुई हैं, तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि तूने मुझे ये नहीं बताया, तूने मुझे वो नहीं बताया। ये चीजें आप पहले क्लियर रखें। जब भी साथ में हैं तो कुछ फेवरेट टॉपिक्स पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आपके अपने आउटिंग के वे हो सकते हैं, गेम प्लेइंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो एकमात्र कहना है वो ये है कि हमेशा अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल बॉन्डिंग को डिफरेंट रखें, हमेशा क्लियर रखें। बेसिकली ये नहीं कि आप अपने आप ही सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार चलो मैंने तो इससे कह दिया, तू मुझे बता देगा, मैं तुझे बता दूंगा, मैं तो अपनी बात नहीं बताया करूंगा, इसकी सारी कहानी सुन लूंगा, राइट। तो ये मत रखिए, क्योंकि इसमें आप फंसेंगे, हमेशा फंसेंगे। जो लोग सोचते हैं कि यार मैं गॉसिप मास्टर हूँ, वो कभी गॉसिप मास्टर नहीं रह पाते, क्योंकि वो जब ये चीजें क्रिएट करते हैं, गॉसिप ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, तो सबको पता होता है कि ये गॉसिप करता है, तो इसके बारे में भी कहीं और की जाएगी। ये होता है, इट्स वेरी कॉमन, आई हैव सीन दिस।
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बैठकर ऊपर मैनेजरियल लेवल तक, सीनियर लेवल तक, कि सबके बारे में कुछ ना कुछ व्यूज रखते हैं, और वो जब प्रेजेंट करते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस होता है। किसी ने कुछ कहा, उसको कुछ और प्रेजेंट करना, और इसलिए हम कभी भी फ्रेंड्स नहीं बना पाते, अच्छे फ्रेंड्स नहीं वर्क प्लेस पे बना पाते हैं, राइट। एक बोनस टिप यही है कि सबसे अच्छा रखें, कोई भी फेवरेट फ्रेंड ना बनाएं कंपनी में। एक बोनस टिप है मेरी तरफ से। जैसे हम कहते हैं कि यार मेरी इससे बहुत बनती है, यार मेरी इससे बहुत अच्छी सेटिंग है, मेरे, ऐसा कुछ ना बनाएं कंपनी में। सब कुछ हमेशा फेयर तरीके से चलें, फेयर तरीके से रखें चीज़ों को। आई नो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार, क्योंकि सबके ग्रुप्स बहुत बार बने होते हैं, लेकिन आप ग्रुप ना क्रिएट करें। यू नेवर नो वो ग्रुप्स कब टूट जाएंगे, और आपका भी एक ग्रुप होगा, उसमें से कुछ लोग कहीं निकल के पहुंच जाएंगे, कुछ लोग इधर मिक्स हो जाएंगे। सो डोंट डू दिस। ये ग्रुपिज्म करिए ही मत क्रिएट, कोई फेवरेटिज्म, ये सारी चीजें मत क्रिएट करिए। आप कंपनी में जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, वहां प्रॉपर काम करिए, और फेवरेटिज्म मत बनाइए, सबके साथ काम करिए। जैसा कि हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कम्युनिटीज जगह से आते हैं, तो ऑब्वियसली सब डिफरेंट होते हैं। इनफैक्ट हमारे अपने घर में तो हम सब एक ही कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तब भी सबके मूड्स डिफरेंट होते हैं, सबके बात करने का वे अलग होता है। ब्रदर सिस्टर हैं तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सिस्टर सिस्टर भी हैं तो भी डिफरेंट होती हैं, राइट, बट स्टिल वी एडजस्ट। तो ऐसे ही हम कभी भी उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड हमें बस, हम अपने एटीट्यूड को ऐसा बना सकते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा ना करें। फाइन। सो चलिए, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और बहुत लोग मुझे कहते हैं मैम कैसे हम कॉर्पोरेट उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आई नो, स्टिल आई नो, इतनी सारी बातें कहने के बाद भी, कि इतना आसान नहीं है, लेकिन मैंने ये जो चीज़ें कही हैं इनको प्लीज़ फॉलो करना स्टार्ट करें। आपको नहीं पता कि जो टीम आपके अभी अगेंस्ट है वो टीम कब बिखर जाएगी, उसमें से आधे लोग इधर हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, आधे लोग क्विट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपना नेचर इसी तरीके से रखेंगे तो आप इसको मेंटेन कर पाएंगे आगे तक, जब वो ग्रुप्स टूट चुके होंगे। ओके, सो प्लीज, बस मेरी यही एडवाइस है। आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। इफ इट्स हेल्पफुल, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।